How are you? As I have written on the whiteboard, that is today we will discuss about the IUPAC nomenclature of elements with atomic number larger than 100. आज हम ऐसे एलिमेंट्स का IUPAC nomenclature सीखेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता हो। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम यहां बात करें कि व्हाट शुड बी द नेम of what should be the symbol of the number 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let us see. 0 is represented nil, 1 is un, 2 को bi, 3 को tri, 4 को quad, 5 को pent, 6 को hex, 7 को sept, 8 को oct और 9 को इन द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहां आपको इस 101 से 110 यानी 101 से 110 तक का नामनक्लेचर मैं आपको यहां दिखा के बताऊंगा कि 101 है, 1 का मतलब होता है बेटा अन, फिर 0 को कहते हैं नील, फिर 1 को कहते हैं अन और लास्ट में हम ईएम जोड़ देते हैं IUM। तो द नेम ऑफ दिस एलिमेंट शुड बी अननील अनियम, अंडरस्टूड। और इसका जो सिंबल होगा वो हम ऐसे लिखेंगे U, कैपिटल U, एंड 0 को नील बोलते हैं और फिर 1 को U। तो दिस इज द सिंबल ऑफ 101। इसका सिंबल होगा UN, 2 है तो लिखेंगे B। इसका सिंबल होगा बेटा 103 अननील ट्राइयम, तो इसका सिंबल होगा UNT। और व्हाट शुड बी द सिंबल ऑफ दिस वन? 104 UNQ। और इसका होगा अननील पेंटियम का जो सिंबल होगा अननील पेंट। इसका क्या सिंबल होगा बेटा? अननील हेक्स। और 107 का अननील सेप्ट। इसका सिंबल होगा अननील ऑक्ट। इसका क्या सिंबल होगा? अननील इन। और इसका क्या सिंबल होगा? 110 अननील। तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, दैट इज द nomenclature of the elements which atomic number is more than 100 are as follows। तो इस तरह से हम इन एलिमेंट्स का nomenclature लिख सकते हैं। अब 110 तक लिखा, अब आगे हम लिखेंगे 111 onwards। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का IUPAC नामनक्लेचर लिख सकते हैं। इट इज वेरी इजी, ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत आसान है। अगर आपके पास दिमाग में कंसेप्ट आ गया तो आप उसका नामनक्लेचर बहुत आसानी से लिखेंगे। चलिए अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 एंड 120। क्या नाम हो सकता है बेटा? 111। तो लिखेंगे 1 मीन्स अन, फिर अन, फिर अन, IUM, अन नियम। ओके। और इसका क्या होगा? अन, फिर अन, फिर बाइयम। ओके। फिर इसका क्या नाम होगा? अन ट्राइयम। अंडरस्टूड। इसका क्या नाम होगा? वेरी इजी इट इज। एक बार आप कंसेप्ट बना लें तो अन, फिर 1 को अन और इसको कहेंगे क्वाड, QAD और IUM, क्वाडियम हो गया। और इस 115 को क्या करेंगे? अन, फिर अन, पेंट, EM। डन बेटा। फिर 116 को क्या लिखेंगे? अन, फिर अन, हेक्सियम, HEXIUM। 117 को क्या लिखेंगे? अन सेप्टियम। ओके। 118 को लिखेंगे अन, फिर अन,
OCTIUM। फिर 190 को लिखेंगे अन, अन, और 9 को लिखते हैं बेटा इन, ENN, और IUM जोड़ देंगे। अब 120 का क्या लिखेंगे अन, फिर 2 को लिखेंगे BI बाई, और 0 को लिखेंगे निल, NIL, फिर उसमें जोड़ेंगे यम, तो अन बाई निल यम। अब अगर हम आपको सिंबल बताए थे तो सिंबल आप लिख सकते हैं 111 U काम करा, फिर क्या होंगे UB 112, फिर हो गया UT, फिर हो गया U क्वाड, फिर हो गया U पेंट, फिर हो गया U हेक्स, फिर हो गया U सेप्ट, फिर हो गया U आउट, फिर हो गया U इन, फिर हो गया बेटा U एंड 2 को लिखेंगे बाई, और 0 को लिखेंगे N, UBEN। इस तरह से हम ऐसे एलिमेंट्स का नेम और उसका सिंबल लिख सकते हैं which is having the atomic number more than 100. So therefore it is all about the nomenclature of the elements with atomic number larger than 100. तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का nomenclature लिख सकते हैं। Thank you so much for watching this one. I hope you understood very easily कि how to write the IUPAC nomenclature of the elements which are having the atomic number more than 100. Thank you so much once again.